आमच्याच बाबतीत कृष्ण मारला गेला ज्याच्यानं आमचे पाप समजले आणि आपल्याला आनंद केला पाहिजे. तर मास्टर साहेबांचा धन्यवाद करताना तुमच्या मंडळीचे की जे मला हे सेवेचा मौका दिला की मी आज प्रभूसाठी दोन शब्द वचन त्याचे सांगू शकतो. याच्या पहिले एक सुंदरचा गीत आम्ही म्हणणार आहोत, मी आणि माझी भाई गीत द्वारा त्यांची स्तुती करू आहोत. ब्रदर हिंदीमधून बोललं तरी चालेल कारण त्यांना एकट्यांना मराठी कळत नाही, आम्हाला हिंदी कळते. चालेल. तो हिंदी में ही प्रचार करेंगे अपन और हिंदी में ही धन्यवाद. क्योंकि यीशु के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं, यीशु के बिना कुछ भी नहीं हम सब, क्योंकि उसके बिना तो सृष्टि भी नहीं चल सकती. जो कुछ है प्रभु ही है ना. सुंदर सा गीत हम गाने वाले प्रभु के लिए और आप सब भी हमारे पीछे पीछे गाइए. तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना, तेरे बिना, तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना, तेरे बिना, तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना, तेरे बिना. राहे अपनी मुझको दिखाया, थाम के उंगली चलना सिखाया. राहे अपनी मुझको दिखाया, थाम के उंगली चलना सिखाया. कतरा मांगा था दरिया बहाया, जिंदगी का पानी पिलाया. कतरा मांगा था दरिया बहाया, जिंदगी का पानी पिलाया. अब क्या पीना इसके सिवा, इसके सिवा यीशु. अब क्या पीना तेरे बिना, क्या जीना, क्या जीना, तेरे बिना. नाम लेकर मुझको बुलाया, चरणों में अपने मुझको बिठाया. नाम लेकर मुझको बुलाया, चरणों में अपने मुझको बिठाया. जख्मी हालत में पाया था तुझको, तूने जख्मों पर मरहम लगाया. जख्मी हालत में पाया था तुझको, तूने जख्मों पर मरहम लगाया. कैसे करूं तेरा शुक्रिया, कैसे करूं तेरा शुक्रिया. तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना, तेरे बिना. तेरे बिना, तेरे बिना कुछ ना यहाँ यीशुआ. तेरे सिवा कोई ना मेरा यीशुआ. तेरे बिना कुछ ना यहाँ यीशुआ. तेरे सिवा कोई ना मेरा यीशुआ. तू राफा मेरा, तू शमा मेरा, तू यीशु मेरा, तू यहाँ. तू राफा, तू शमा, तू यीशु, तू यहाँ माही. तू राफा, राफा मेरा
मेरा, तू श्यामा श्यामा मेरा, तू यीशु यीशु मेरा, तू यहाँ, तू रफा रफा मेरा, तू श्यामा श्यामा मेरा, तू यीशु यीशु मेरा, तू यहाँ, तू रफा, तू श्यामा, तू यीशु, तू याही, तू रफा रफा मेरा, तू श्यामा श्यामा मेरा, तू यीशु यीशु मेरा, तू यहाँ। धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए गुड फ्राइडे मनाने के लिए, और प्रभु ने सुंदर सा गीत दिया और सुंदर सा समय दिया और हम सबको इतना आशीषित किया कि उसका जितना धन्यवाद करें कम है। और आज मुझे पास्टर साहब ने मौका दिया कि मैं प्रभु के लिए दो शब्द बोलूँ, तो मैं आज वचन प्रचार करने से पहले थोड़ा एक प्रार्थना करना चाहूँगा। और प्रभु यीशु, मैं नहीं पर वो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बातें करें और अपनी इच्छा प्रकट करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, ओ परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे सर्वशक्तिमान आकाश एवं पृथ्वी के निर्माण करता पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मुझ पापी से जाने अनजाने जो कुछ भूल चुका था पाप है, यीशु मसीह को नाम में क्षमा कर। पिता तू क्षमा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर, पिता विनती करता हूँ आज मैं नहीं पर तू अपने सुंदर पवित्र द्वारा हमसे बातें कर, हमें अपने पवित्र वचनों द्वारा हमें आनंदित करो। और आज के दिन का महत्व हमें समझा दे प्रभु जी कि आज क्यों हम आनंद मनाएं, क्यों हमें आनंद मनाना चाहिए पिता, ये तू हमें बता परमेश्वर, क्योंकि तूने अपना पवित्र लहू आज क्रूस पे हमारे लिए बहाया परमेश्वर, और हमारे पापों को तूने अपने ऊपर ले लिया और हमें पिता स्वतंत्र करके अनंत काल का जीवन दिया। पिता धन्यवाद करते परमेश्वर और विनती करते तू यहाँ उपस्थित हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा यहाँ पे आए और हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति, हमारी आराधना कबूल करे। सारी प्रार्थना यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में कबूल करे। आमीन। आप सबसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि न्याय बड़ा है या क्षमा? अब में जो लोग क्षमा बोलना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, जो लोग न्याय बोलना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। दोनों में से बड़ा क्या मानते हैं हम, न्याय या क्षमा? प्लीज हाथ उठाइए। न्याय बड़ा है या क्षमा बड़ा है? क्षमा। वेरी गुड। क्योंकि न्याय हमें दोषी ठहरा सकता है, लेकिन क्षमा हमें अनुग्रह दे सकता है, फिर से हमें जीने का मौका दे सकता है। हालेलुया। और आज के दिन वही हुआ, हमारा न्याय न होके हमें क्षमा मिली है पापों से, हमारे कुछ बुरे कामों से जो आदम के द्वारा हमारे जीवन में आ गया। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, वो मनुष्य आदम था, हवा थी, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा अनुग्रह आया, क्षमा आया, जिसके कारण आज गुड फ्राइडे हम मना रहे हैं। और वो आज का गुड फ्राइडे का दिन, आज शुक्रवार का दिन था जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। और इसके लिए दुख तो हुआ, पर उससे बढ़ के आनंद हुआ कि प्रभु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और अगर वो हमारे पापों को ना लेता तो आज हम आनंद नहीं मनाते। इसलिए आनंद की बात है कि मेरे पाप, मेरी सजा प्रभु ने अपने ऊपर ले ली और मैं बच गया। हालेलुया। इसके लिए हम कुछ वचनों में जाएंगे। यशायाह का 61 अध्याय का 8वां वचन निकालिए और प्लीज उसको पढ़िए, हिंदी में हो या मराठी में हो, उसको पढ़िए और न्याय की बात करें और फिर अनुग्रह पे आके आज के दिन का महत्व जाने। हालेलुया। यशायाह का 61 अध्याय का 8वां वचन। कारण मला परमेश्वराला न्यायप्रिय आहे, अन्यायाच्या लुटीचा मला भीत आहे. मी त्यांना खात्रीने प्रतिफळ देईन, त्याच्याशी सार्वकालिक करार करेन. हालेलुया। देखिए कितना प्यारा वचन है। यशायाह में कहता है, यहोवा कहता है, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। क्योंकि प्रभु न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करता है, ठीक है, और साथ में अनुग्रह भी करता है। भजन संहिता का 33 का 5वां अध्याय निकालेंगे, उसमें भी देखेंगे प्रभु न्याय कैसे करता है।
भजन संहिता 33 अध्याय का 5वां वचन। त्याला नीती व न्याय ही प्रिय आहेत, परमेश्वराच्या वात्सल्याने पृथ्वी भरली आहे. हालेलुया। वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, वो धार्मिक लोगों से और जो न्याय करते हैं उनसे प्रीति रखता है। आगे और वचन करेंगे हम, व्यवस्था विवरण 32 का 4। अनुवाद, व्यवस्था विवरण 32 का 4। तो दुर्ग आहे, त्याची तृप्ती अव्यंग आहे, त्याचे सर्व मार्ग न्यायाचे आहेत. तो सत्यदेव आहे, त्याच्या खाली अधर्म नाही, तो न्यायी व सरळ आहे. हालेलुया। व्यवस्था विवरण 32 का 4। और उसकी सारी गति न्याय की है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। वह न्याय नहीं करता बल्कि अपना बलिदान दे देता है। वो न्यायी परमेश्वर है। रोमियो का पढ़ेंगे 5 का 12, 5 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस तरह से मृत्यु सब मनुष्य पे फैल गई, इसलिए सब में पाप किया। हालेलुया। देखिए हम रोमियो लिखते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई जगत में, वो मनुष्य कौन था? आदम के द्वारा। पाप आया आदम के द्वारा, पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आपने, मैंने, हमारे पूर्वजों ने, हम सबने पाप किया। पाप क्या है, कैसे होता है, ये हमको पता भी नहीं और हम पाप कर बैठते हैं और उसी का फल मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु में वो अनुग्रह और वो समय है। मत्ती का निकालिए 5 का 21। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोग जो कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। देखिए हम सुन चुके हैं, पूर्व काल में कहा गया था कि हत्या न करना, और अगर कोई किसी की हत्या करे तो वो कचहरी में दंड के योग्य हो, मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ये मत्ती में हमें सुनने में आता है, देख लेते हैं, वचन में हम लिखते हैं। ऐसे ही मत्ती का 5 का 22 पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा और वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड योग्य होगा, और जो कोई कहे हे मूर्ख, यह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए सवाल और विषय मृत्यु का ही नहीं है कि हमारे द्वारा किसी की मृत्यु हो, कि हम किसी का मर्डर करें, हत्या करें तो ही पाप है। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखा आपने पढ़ा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। समझ रहे हैं? मतलब हमसे अगर क्रोध भी होता है तो वो भी एक पाप है। ठीक है, मृत्यु या मर्डर, हत्या वही प्राप्त नहीं है। जो कोई क्रोध करेगा अपने भाई पर, उसको भी कचहरी में दंड के योग्य होगा। अपने भाई को निकम्मा कहेगा, मतलब हम बात में कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसा है, वो वैसा है, उससे तो कुछ हो नहीं सकता, या वो निकम्मा है। उसकी कमजोरी को आप अपनी जो बनता है उसको मत आको। परमेश्वर ने उसको जैसा बनाया, जिस हाथ में बनाया, वो परमेश्वर की योजना है, उसके लिए बनाया। देखिए हम देख चुके हैं कि कुछ पात्र परमेश्वर आदर के बनाता है और कुछ अनादर के बनाता है, तो हमें उसको निकम्मा कहने की कोई जरूरत नहीं। और अगर कह दिया तो ये भी एक पाप है, जैसे कि हत्या होती है, ये भी एक पाप है। महासभा में दंड के योग होगा। जो कोई करे कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड योग है। अरे मेरे भाई, हमने क्या किया? कभी हम तो अपने अंदर जाके हम दूसरों को तो दोष पहले लगा देते हैं कि अरे वो नरक की आग के दंड के योग होगा। अरे उसने जो किया उसका परमेश्वर देखेगा ना, हम कौन होते कि नहीं। लेकिन हमने उसको दोष लगाने के द्वारा खुद को दोषी ठहरा दिया और हम पापी ठहर गए। तो इस तरह से कई पाप है जो हम कर देते हैं। मत्ती के 27 में 5 के 27 और 28 में देखेंगे, पढ़िए जरा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना,
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूरदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखिए, पाप कई प्रकार से होते हैं, नजरों से भी पाप होते हैं। हम अपनी नजरों से अच्छी चीजें भी देखते हैं, बुरी चीजें भी देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसी तरह से स्वार्थ और लालच भी बहुत बड़ा पाप है। जब हम अपना स्वार्थीपना देखते हैं, जैसे कि कहीं कुछ हम जा रहे होते हैं, कुछ करते हैं तो सोचते हैं यहाँ पे हमको जगह मिल जाए, वो बेचारा खड़ा रह जाए, चले अपना स्वार्थ देखते हैं। कुछ चीज़ें चाहिए, हम लालच करते हैं ये मुझे मिल जाए, उसको मिले चाहे ना मिले, ये भी पाप है। तो पाप कई प्रकार के हैं और उसी पापों के लिए प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिया और हमको आनंद का जीवन दिया। उसी विषय के लिए आज प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं और गुड फ्राइडे मनाने आए हुए हैं। यशायाह 53 अध्याय का 5वां वचन पढ़िए। यशायाह 53 का 5वां। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारी शक्ति के लिए वह उस ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो गए। हालेलुया। देखिए कितना प्यारा वचन है। पाप हमने किया और हमारे ही अपराधों के कारण वो कुचला गया, मारा गया, कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम ये सब जानते हैं कि प्रभु कितना महान है, उसने क्या योजना बनाई और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो वाकई आज आनंद मनाने का दिन है कि मेरी सजा उसने ले ली, मैं तो बरी हो गया ना, मैं तो फ्री हो गया। इस तरह से प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और वो सब कुछ सहता रहा। यशायाह 53 का 6वां वचन पढ़िए। हम तो सब के सब भेड़े की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखिए हम सब तो भटक गए और अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र पे, प्रभु यीशु मसीह पे हमारे पापों का बोझ डाल दिया। अगर सोचिए आप किसी मार्ग से जा रहे हैं, चलिए आप एक बाजार जा रहे हैं, कोई किराना दुकान से जा रहे हैं या कोई बोझ लिए हुए हैं, आपसे चला भी नहीं जा रहा है, और अगर रास्ते में आपको कोई मिल जाता है और बोलता है लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, और वो आपका बोझ खुद अपने कांधे पे रख लेता है, आपको कितना रिलैक्स महसूस होता है, कितना हल्का महसूस होता है। तो यहाँ तो पाप की बात हो रही है। हमारे पाप यहोवा ने उसी के ऊपर लाद दिया। ये प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसके सिवाय कोई नहीं जो हमारे पापों को ले सके और हमें आराम दे सके। यूहन्ना 3 का 16 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ना कि क्रिश्चियन लोगों से, मसीही लोगों से और हम ही लोगों से जो यहाँ बैठे हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, उस पर विश्वास करे, वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब आज मैं दूसरे समाज का हूँ, आप में से कई भी और एक अन्य समाज के होंगे, तो प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ना कि मुझसे या मेरी फैमिली से। तो हमको जगत में जाना है और बताना है कि परमेश्वर सच्चा है। उसने जगत से, आपसे, मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने लौते पुत्र को दे दिया कि वह हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े और हमें आराम दे, हमें सुकून दे, हमें अनंत काल का जीवन दे। ये सब बातें, ये सुसमाचार ही प्रचार करना प्रभु का कार्य है, ना कि हमारा अच्छा हो गया तो हम अपने जगह बैठ जाए। नहीं, कई लोग ऐसे हैं जहां तक सुसमाचार हमको प्रचार करना है। जब प्रभु तीसरे दिन उसको जब जिलाया गया, आज के दिन प्रभु सो गए, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, और जब
ईस्टर संडे को प्रभु जी उठे और 40 दिन तक 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को दिखते रहे और फिर से वही काम करते रहे जो उन्होंने उनके जीते जी कहा किया। जैसे आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ, आपने देखा है मैं हूँ, और फिर मुझे दफना दिया जाए, तीसरे दिन बाद फिर जिंदा हो जाऊँ। कितनी बड़ी बात है कि मृत्यु को हरा के प्रभु ने उस पर विजय पाके फिर से लोगों को दिखा, फिर से वही चिन्ह चमत्कार करता रहा। और जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो प्रभु जाते जाते क्या बोल दिए, पृथ्वी के छोर तक पिता पितृ और पवित्र आत्मा के नाम से प्रचार करो, बपतिस्मा दो उसका, अंधों को लंगड़ों को दिखाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, और पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। अब प्रभु जाते जाते इतना वचन बोला और बोला मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजता हूँ, और पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है, हमारे साथ कार्य करता है। प्रभु कितना हम पे दयालु और कितना प्यार करता है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो ये सारे जगत के लिए सुसमाचार है। आज का गुड फ्राइडे हमारा ही नहीं है, ये सारे जगत के लिए खुशी की बात है कि हमारे पापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम उस पर विश्वास करके नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास के लिए हमको स्वार्था सुनाना जरूरी है, सुसमाचार सुनाना जरूरी है, हमारा अच्छा हुआ तो हम लोगों का भी अच्छा करना जरूरी है, और प्रभु को महिमा देना जरूरी है। यूहन्ना 3:18 निकालिए कि विश्वास करने के द्वारा क्या क्या होता है हमारे जीवन में। देखिएगा, जो उस पर विश्वास करता है वह उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि वह परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। मैंने अभी कुछ देर पहले क्या कहा कि हमारा अच्छा हो गया तो हमें लोगों का भी अच्छा करना है। आज हमें उद्धार मिला तो लोगों का भी उद्धार कराना है, ताकि हमारे भाई बहन भी दोषी ना ठहरे। इसमें हमने पढ़ा जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब हम बच गए, हमने विश्वास किया, हमारे पापों का दंड हमको नहीं मिलने वाला है, वो प्रभु यीशु को मिल गया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो। लेकिन हमारे और भी भाई बहन हैं जिनको बचाना है, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा तो मुक्त हो गए, लेकिन कई लोग हैं जो पाप में बुराई में जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, क्यों आनंद मनाना चाहिए, क्या किया प्रभु ने हमारे लिए। इसलिए उनको बताना है सुसमाचार कि गुड फ्राइडे भाई मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए भी, सबके लिए है। और अगर जिसने उस पर विश्वास नहीं किया वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। वो फालतू की मूर्ति पूजाओं में लगा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, जैसे हम भी कभी भटकते थे। सच्चा परमेश्वर पता नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आज ये यहाँ पे कुर्सी टेबल दिख रहा है, अगर ये लकड़ी का सामान है जिसको किसी कारीगर ने आकार दिया है, तो लकड़ी का फर्नीचर कुर्सी बना, जिसने इसका निर्माण किया, इसको जन्म दिया है, तो उसका बाप कौन हुआ बताइए? फर्नीचर वाला, जिसको मराठी में सुतार कहते हैं, है ना। इसकी ही उसने मूर्ति बना दी काट की, इसका ही टेबल बना दिया, आप लोग बैठे, इसी का पीढ़ा बना दिया जिसमें हम चढ़ते हैं, पाँव रखते हैं, पटा उसी लकड़ी का, उसी पेड़ का, तो उसका बाप सुतार हुआ। लेकिन एक बात बताइए, उसी की जब मूर्त बना के रख दिया तो हमने पूजा की उसकी। हमारी औकात है कि हम उस सृष्टिकर्ता को घड़ सके? नहीं। जो सोने चांदी आप हाथ में पाँव में पहनते हैं, उसी सोने की मूर्ति बना के मंदिर में रख दी जाती है। वही सोना जिसको आप पाँव में भी पहन रहे हैं, बिछिया बना रहे हैं, चांदी बना रहे हैं, और उसका बाप कौन हुआ उसको बनाने वाला? सोनार। सोनार उसका बाप हुआ। तो इतना बड़ा हो गया सोनार कि जो परमेश्वर को घड़ सकता है, जो बोलता नहीं है। मूर्ति की आवाज़ कभी हम सुनते हैं, कभी हमें उत्तर मिलता है? नहीं। सच्चा परमेश्वर पवित्र आत्मा ही हमें उत्तर देता है। एक कुम्हार होता है जो मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसी मिट्टी से सुराही और बहुत आदर के पात्र बनाता है, चूल्हा बनाता है, और उसी मिट्टी से अनादर के पात्र भी बना देता है, चिलम वगैरह बना देता है। बाइबल में अपन पढ़ चुके हैं, मिट्टी से। तो उसका बाप कौन हुआ? कुम्हार। अरे भाइयों, उन सब व्यर्थ की चीजों के पीछे मत जाओ जो हमारे किसी काम के नहीं है।
इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भड़कता है हम पे, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं जिसने आपको, मुझे, सूरज, चांद और सारी दुनिया को बनाया, और हम फालतू की चीजों में लगे रहते हैं। अरे आज के दिन को देखो कि कितना बड़ा दिन है हालेलुया। कि हमारे पापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया और हमें छुटकारा दे दिया, आमेन। और हम और पाप करने में लगे, व्यक्ति की चीजें पूछने में लगे। अरे जिसने आकाश और सृष्टि बनाई, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी पाँव की चौकी, छोटी सी है पृथ्वी, उसके आगे वो इतना अगम्य है। एक छोटे से बल्ब को हम नहीं देख सकते, उसकी रोशनी को, कई सूरज की रोशनी और सूरज प्रभु के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो इतना पवित्र, इतना तेजोमय है। मैंने देखा है, मुझे दर्शन हुआ है, आपको बता चुका हूँ कैसे मेरा जीवन बदला है। तो उसको हम बना सकते क्या, घड़ सकते हैं जिसने सारी सृष्टि बनाई है। स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी पाँव की चौकी। कौन सा घर उसके लिए बनाओगे? प्रभु हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। प्रभु कहता है तेरा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें मैं वास करता हूं। हालेलुया। हम सब में परमेश्वर है। सच्चे मन से उसे देखो, उसे पहचानो, उसको अनुकरण करो, उसके वचनों को फॉलो करो। प्रभु हमारे ही है और सारे जगत के लिए वो आया है, ना कि मेरे लिए ही आया है। प्रभु महान है, उसकी लीला अपरंपार है। अगर वो ना आता तो हम पापी ही ठहरते, क्योंकि न्याय हमें दोषी ठहराता है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमें छुटकारा दिलाता है। आज देखते हैं अपन कई जगह हत्या होती है, मर्डर होते हैं, चोरी होती है। अगर एक भाई एक दूसरे भाई से लड़ता है और उसकी हत्या हो जाती है, तो जिसने हत्या की है उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कानून तो यही कहता है। तो इसी तरह से एक केस एक मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंचता है और जज साहब जब उसका फैसला सुनाते हैं, तब वो जिसने हत्या की हुई रहती है, वो बोलता है मजिस्ट्रेट साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे हत्या हो गई लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आप बताइए, अगर उस जज ने उसको माफ़ी दे दी, उसको फांसी की सज़ा नहीं दी, तो आप क्या कहेंगे? उसने अन्याय किया, न्याय नहीं किया? बताइए क्या किया उसने? उसने उसको छोड़ दिया। क्या उसको न्याय हुआ या अन्याय? आप में से कोई बताएगा? एक मनुष्य ने एक मनुष्य की हत्या की और जज साहब ने उसके गिड़गिड़ाने पर, उसके माफ़ी मांगने कर कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, हत्या तो हो ही गई है, उसे सज़ा नहीं दी, तो हम क्या कहेंगे? जो अध्यक्ष या न्यायी है उसने अन्याय किया है या न्याय किया है? बताएगा कोई? उसने न्याय भी नहीं किया, उसने अनुग्रह किया, क्योंकि न्याय से बढ़कर अनुग्रह है। संविधान के अनुसार तो हत्या का अपराध तो पाप है, सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह से वो न्यायाधीश हमारा सबका न्याय करने वाला हमें सजा दे सकता है, पर उसकी लीला, उसकी करुणा, उसकी दया अपार है, जो उसने हम पे अनुग्रह किया, तो इसके लिए हमें आनंद मनाना चाहिए। सजा तो होना चाहिए थी ना हमें, हमने पाप किया, लेकिन नहीं, उसने हम पे दया की, और दया इतनी बड़ी की कि हमारे जगह अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। खुद स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर आया और हमारे पापों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आप में से कोई पाप करे और आपकी सजा किसी और को मिल जाए। अगर एक लॉटरी का टिकट लेते हैं तो हम देखते हैं कि अगर किसी की लॉटरी खुल जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर हमारी खुल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, होता है। तो यहाँ तो लॉटरी से बड़ी खुशी है कि हमें अनंत काल का जीवन मिला है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? कि मेरे पापों की सजा प्रभु ने अपने ऊपर, कितना महान है वो, उसकी करुणा महिमा कितना करो कम है। आज से 2000 साल से कई समय पहले स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर इस धरती पर आया, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। आप जानते हैं कुछ लोग बोलते हैं वो ईसाइयों का भगवान है, विदेशी भगवान है। क्यों? अगर रामचंद्र जी के लोग पूजा करते हैं, वो अयोध्या में पैदा हुए, वो क्षत्रिय है, तो उनका भगवान हो गया। लेकिन काफ़ी हिंदू समाज के लोग, और हम सब भी जब तक अज्ञान में थे, यही बोलते थे ना वो भगवान है। कृष्ण की बात करें तो उनको खाली यादव लोग पूछते हैं क्या? और भी समाज के लोग पूछते हैं। क्यों? लोगों ने बोला भगवान है, ठीक है।
सब है, महात्मा बुद्ध हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको लोग अलग अलग नामों से पूछते हैं, अपने अपने आराध्य की या अपने गुरु धर्मों की बातें सुनते हैं और करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर किसी एक का नहीं होता। वो सच्चा परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है, सूरज चांद तारों को बनाया है, जिसकी हम लोग पूजा करने लगते हैं, अरे उसने वो सब हमारी जरूरतों के लिए बनाया भाई। सूरज को बनाया है कि वो हमें गर्मी दे, रोशनी दे दिन की। चांद को बनाया है कि रात को हम लड़खड़ा ना जाए। बारिश को बनाया है कि हम उससे अपनी फसल कर सके। सब चीज प्रभु ने हमारे लिए बनाया, हम उन्हीं को पूजने लगते हैं, और जिसने उसको बनाया उसको ठुकरा देते हैं, उसको महिमा नहीं देते हैं। फिर भी प्रभु कितनी दया करता है और हमारे पापों के लिए अपने बेटे को दे देता है। सुनिए, अगर यरूशलेम में या बेथलेहम इंडिया में होता तो आज इंडिया के लोग ही बोलते कि हमारा भगवान है। हालेलुया। मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर एक ही है और पृथ्वी दो नहीं है, पृथ्वी एक ही है। वही अमेरिका में भी है, वही इजराइल राष्ट्र में भी है, वही पृथ्वी यही है और वही पानी, वही सूरज चांद एक ही है, जिसको यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि उस टाइम की जो घड़ी थी, जगत में इतना पाप बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सदोम और अमोरा की घटना जो बाइबल में आप लोगों ने पढ़ी होगी। जैसे आज ले लो बॉम्बे शहर, कुछ गांव है जहाँ सभ्यता है। बॉम्बे शहर, गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभ्यता नहीं है। छोटे छोटे कपड़े पहन के मकान पहने घूमती है। पाप ऐसे ही एक समय सदोम और अमोरा में बहुत पाप बढ़ गया था, यहाँ तक कि पुरुष पुरुष से गलत काम करता था। माता अपने बच्चों को खाती थी, काटती थी, भाई बहन गलत करते थे, बाप बेटी गलत करते थे, पुरुष पुरुष